Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss an IPO and IPO जो है वो है हमारा एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड. सो ये कंपनी करती क्या है, इसकी क्या फाइनेंशियल्स है, क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड जो इसका IPO है ये 19 जून से शुरू होने वाला है. सिंस मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, काफ़ी तेज़ी है, सो आपको IPO काफ़ी देखने को मिलेंगे. हमने एक और IPO डिस्कस किया था, तो आप लोग उस अकॉर्डिंग कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अपनी बेट कर सकते हैं आपको लेना है या नहीं लेना. टुडेज वीडियो विल डिस्कस एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड. सो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में कि करती क्या है एंड ऑल स्टफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है. बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ये है. और ये करती क्या है एक्चुअली, प्रोवाइड लोन्स इन दी सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज. जो सेमी अर्बन है, रूरल एरियाज़ हैं, उनको वहाँ के जो कस्टमर है उनको लोन प्रोवाइड करती है. एंड मेजरली जो इनके टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेटेड कस्टमर है, वो रूरल एरियाज़ एंड सेमी अर्बन एरिया से ही बिलोंग करते हैं. सो प्राइमरीली जो लोन्स है वो लोन किस कैटेगरी के लोन ये देती है, प्राइमरीली ऑफर्स व्हीकल फाइनेंस. व्हीकल फाइनेंसिंग जो हम करवाते हैं उसके लोन प्रोवाइड करती है सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में. एंड बिजनेस फाइनेंस प्रोडक्ट्स टू स्मॉल बिजनेस ओनर्स. सो बिजनेस फाइनेंस प्रोडक्ट्स के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है. एंड जो हमारे व्हीकल फाइनेंसिंग है वो भी करती है टू स्मॉल बिजनेस ओनर्स, क्योंकि जो हमारे रूरल एरियाज हैं, सेमी अर्बन एरियाज है, वहाँ पे जनरली जो लोग हैं वो काफ़ी स्मॉल बिजनेसेस रन करते हैं. तो इस कंपनी की जो प्रेजेंस है इट इज़ इन 4 स्टेट्स. 4 स्टेट्स कौन कौन सी है हमारी, राजस्थान, MP, गुजरात एंड महाराष्ट्र. सो ये जो हमारी रूरल एरियाज़ हैं, राजस्थान के जो रूरल एरियाज़ हैं एंड MP के हैं, एंड गुजरात महाराष्ट्र के जो रूरल एरियाज़ हैं थोड़े सेमी अर्बन है, उनमें ये कंपनी ऑपरेट करती है. एंड 12 ब्रांचेस हैं इनकी अक्रॉस 4 स्टेट्स. एंड दे हैव ऑलरेडी सर्व 2 लाख कस्टमर्स. 2 लाख कस्टमर्स को ऑलरेडी इन्होंने सर्व कर चुका है टिल डेट. राइट नाउ मूविंग टू दी IPO डिटेल्स. IPO की हम लोग डेट्स को जानेंगे कि कब हमारे IPO खुल रहा है, कब क्लोजिंग हुई एंड अलॉटमेंट एंड स्टाफ. नाउ सबसे पहले ओपनिंग डेट ओपन होगा हमारा 19 जून को. 19 जून को ओपन होगा. एंड जो हमारी क्लोजिंग डेट है दैट इज़ 21st ऑफ जून. 21st ऑफ जून को हमारी क्लोजिंग डेट है. एंड जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट वुड बी ऑन 24th ऑफ जून. आपको अलॉटमेंट, आपके शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे. अगर आपके शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं तो इसका मतलब आपका IPO अलॉट नहीं हुआ है. एंड आपका जो रिफंड है वो 25th ऑफ जून को आपके बैंक अकाउंट में, रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट में आ जाएगा. एंड लिस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, लिस्टिंग इज ऑन 26th ऑफ जून. 26th ऑफ जून को आपको IPO की लिस्टिंग देखने को मिलेगी. चलिए और डिटेल्स हम लोग डिस्कस करते हैं. सो IPO का जो प्राइस बैंड रहने वाला है, प्राइस बैंड इज 114 रुपीज़ से लेके 120 रुपीज़ होगा. एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब IPO के लिए बिड करते हैं, किसी भी IPO के लिए, तो आप अपर बैंड पे बिड करिएगा, जिससे आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो लॉट साइज अगर हम लोग बात करें तो 125 शेयर्स का एक लॉट है. एंड रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम एक लॉट ले सकते हैं जो कि हमारा 125 शेयर्स का होगा. एंड लिस्टिंग विल बी ऑन NSE एज वेल एज ऑन BSE. तो हमारा दोनों ही एक्सचेंजेस पे हमारा जो शेयर है वो लिस्ट होगा. फेस वैल्यू इज ₹10 पर शेयर. नाउ कमिंग टू दी मिनिमम लॉट. मिनिमम लॉट की अगर हम लोग बात करें, एक लॉट आपको मिनिमम बिड करना ही पड़ेगा. एंड वो आपका है 125 शेयर्स का, कंसिस्ट ऑफ 125 शेयर्स. एंड जो रुपीज़ हैं वो आपको 15,000 बेयर मिनिमम चाहिए अपने अकाउंट में. एंड जो मैक्स लॉट है रिटेल कैटेगरी के लिए, जो आप बिड कर सकते हैं, 13 लॉट्स आप बिड कर सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ 1625 शेयर्स. इतने आप मैक्सिमम लॉट ले सकते हैं. एंड उसके लिए आपको अकाउंट में कितना पैसा चाहिए, 1,95,000 आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तभी जाके आप ये शेयर्स 1625 शेयर्स आप ले सकते हैं. नाउ मूविंग फर्दर, हम इशू साइज एक बार देख लेते हैं. सो इशू साइज जो रहने वाला है हमारा, टोटल इशू विल बी ऑफ 1,10,00,000 शेयर्स. एंड जो इसकी वर्थ है, टोटल जो वर्थ है इन शेयर्स की, दैट इज ₹132 करोड़. एंड इसमें जो सारा इशू है दैट इज फ्रेश इशू ओनली. कोई ऑफर फॉर सेल हमें देखने को नहीं मिलता. तो ये जितना भी फिगर आप देख रहे हैं, 1 करोड़
10 लाख शेयर्स वर्थ ऑफ 132 करोड़। ये हमारा पूरा ही फ्रेश इशू है। नाउ मूविंग फर्दर, एक बार हम लोग फाइनेंशियल्स पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल से ही हमें पता चलेगा कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। सो कमिंग टू द फाइनेंशियल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर रेवेन्यू। रेवेन्यू आपका है 86.71 करोड़। दिस फिगर इज इन करोड़। एंड मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23 तीनों ईयर्स का हम लोग कंपैरिजन करेंगे एंड देखेंगे रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड पैट के अंदर कितना चेंजेस हुआ है। रेवेन्यू आपका 86.71 करोड़ था 2021 में, जो 2022 में 67.44 करोड़ हो गया। एंड जो 2023 में हमारा 69.5 करोड़ हमारा रेवेन्यू था। कमिंग टू दी एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना किया है कंपनी ने। एक्सपेंस की अगर हम लोग बात करें तो 2021 में हमारा एक्सपेंस था 67.58 करोड़ एंड जो 2022 में 59.91 करोड़ था। एंड हमारा मार्च 2023 की बात करें तो 49.52 करोड़। एक्सपेंस काफी कम कर दिए कंपनी ने। नाउ कमिंग टू दी पैट, पैट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो आपका प्रॉफिट कितना बना आफ्टर टैक्स, 16.13 करोड़ हमारा 2021 में था। एंड इन 2022 हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था दैट वाज 4.12 करोड़। ये काफ़ी कम है अगर हम लोग कंपेयर करें तो बाकी ईयर्स से। एंड 2023 में अगेन कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, 15.8 करोड़ हमारा नेट प्रॉफिट था, क्योंकि 2023 में हमारे जो रेवेन्यू वाज डिसेंट बट कंपनी ने हमारे जो एक्सपेंसेस थे, कंपनी की जो अपने एक्सपेंसेस थे उनको काफ़ी रिलेटिवली कम कर दिया था। दैट इज़ वाई द पैट इज़ रियली गुड, 15.18 करोड़। सो फाइनेंशियल्स आर गुड, कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड स्टेबल है फाइनेंशियल्स। 2022 में थोड़ी कंपनी को दिक्कत हुई थी, लेकिन 2023 में मार्च में उसने कंपनसेट कर लिया, कोप अप कर लिया एंड दे आर एट अ गुड प्रॉफिट। नाउ कमिंग टू दी केपीआई। केपीआई हम लोग जान लेते हैं केपीआई क्या है। केपीआई इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हमारा कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है रेशियोज के बिहाफ से हम लोग देखते हैं। सो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी के ऊपर आपको कितना रिटर्न दे रही है, 5.64% आपको रिटर्न दे रही है। डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेस 2.49, डेट टू इक्विटी कंपनी का ज़्यादा है। अगर ये 1 के आसपास होता देन इट इज सेट टू बी अ गुड नंबर। RONW stands for return on net worth, that is 5.81%. so रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी अच्छा है 5.81% का। नाउ कमिंग टू दी पैट मार्जिन्स। पैट मार्जिन्स की अगर हम लोग बात करें कितना पैट मार्जिन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो जैसे मैंने आपको बताया 2023 में एक्सपेंसेस काफ़ी कम कर दिए थे कंपनी ने। इनका जो पैट मार्जिन था दैट वाज 22.93 एंड करेंटली 22.93 ही है। तो 22.93% आपका जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छी बात है आप बिजनेस में। नाउ कमिंग टू दी EPS, EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर। आपको एक शेयर पे कितनी अर्निंग दे रही थी। प्री IPO 3.87 था, पर पोस्ट IPO इशू होता है, कैलकुलेट होंगे सारी चीज़ें, तब हम लोग और अच्छे से बता पाएंगे कि हमारा EPS कितना होगा। नाउ कमिंग टू दी कॉम्पिटिटर्स, इनके जो पीयर्स हैं, मास फाइनेंशियल लिमिटेड, उनका जो पी चल रहा है दैट इज़ 26.47 एंड जो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड है ये ऑलरेडी निफ्टी 50 का पार्ट है, इसका जो पी चल रहा है 14.73 एंड चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, ये हमारा जो पी है ये 33.52 के पी के साथ ट्रेड कर रहा है हमारे मार्केट में। सो पीयर्स की अगर हम लोग बात करें तो इनका कंपटीशन काफ़ी टफ है एंड श्रीराम फाइनेंस जो ऑलरेडी निफ्टी 50 का स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है मार्केट में एंड उसका पी काफ़ी कम है। सो श्रीराम फाइनेंस इज अ बिग प्लेयर इन द मार्केट एंड अगर ये कंपनी थोड़ा स्टेबल रहती है और अपने ब्रांचेस को ग्रो करती है देन डेफिनेटली ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है इन फ्यूचर। अगर हम GMP की बात करें, GMP इज 39 to 40 रुपीज आपको देखने को मिल रहा है राइट नाउ जहाँ हम वीडियो शूट कर रहे हैं। सो 38%, 35 to 38% फ्लक्चुएट हो रहा है आपका GMP। अगर हम लोग कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें सो रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है कंपनी की एंड जो व्हीकल फाइनेंसिंग है, स्मॉल बिजनेस को जो फाइनेंसिंग करती है उसमें काफ़ी एक एक्स्ट्रा एज है कंपनी के पास एंड जो कस्टमर्स है वो काफ़ी लॉयल है एंड कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है। 125 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। सो गाइज मैं डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला, मैं बिड नहीं करूँगा IPO के लिए, क्योंकि मेरे पास मार्केट में और अच्छे जो इनके पीयर्स हैं उनको खरीदने की ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इन फ्यूचर मार्केट में ये मेरे को डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है देन डेफिनेटली आई विल बाय दिस स्टॉक, बट एटलीस्ट इन दिस IPO आई विल नॉट बी बिडिंग।
सो आई होप गाइस यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आपको क्लियर कट हो गया होगा आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना. सो इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू, गुड बाय.